ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 अक्टूबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो, तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो, तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। पोता मेल निकालना कितना जरूरी है, रोज चेकिंग करना कितना जरूरी है, चार्ट रखना कितना जरूरी है। और ये भगवान रोज समझाते हैं। जब रोज समझाने पर भी जो नहीं करते तो वो कुछ ज्यादा समझदार होते हैं। अपने को समझदार समझते होंगे तभी तो वो चार्ट नहीं रखते, पोता मेल नहीं रखते, चेकिंग नहीं करते, इसको अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं करते। सोचते हैं कि कभी किया कभी नहीं किया तो पद भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। बहुत जन्मों के बाद एक दो बार पद मिल जाएगा, चलेगा चलेगा? ये तो किसी को नहीं चलेगा। और जो कहना नहीं मानते हैं वो कैसे चलेगा? फिर हम चाहें कि हमको प्राप्ति बोध श्रेष्ठ होनी चाहिए, जब कहना नहीं मानते हैं प्राप्ति श्रेष्ठ कैसे हो सकती है? अनुभव कैसे बन सकते हैं? जो अनुभव बनाना चाहता है, अपने जीवन के अनुभव, उसे करने के लिए जो भगवान कहता है वो जो करता है उसका ही अनुभव बनता है। नहीं तो मुरली में चाट की बात आएगी तो बस सोचेंगे आज तो बाबा ने हमें फिर से चाट के लिए कह दिया। पर जब अगर रेगुलर करते होंगे तो कुछ नया पॉइंट भी सोचेंगे, नए पॉइंट पर भी चिंतन करेंगे, वरना एक ही उसी जीरो पे खड़े रहेंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए आगे कुछ करना पड़ता है। जो पहली शिक्षाएं हैं उनको जीवन में जीवन का अभिन्न अंग बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि है ही नहीं जीवन में और सोचे अब क्या करें अब क्या करें, तो रोज इसी चीज में निकल जाएंगे। एक दिन चार्ट रखेंगे, 4 दिन नहीं रखेंगे, फिर 4 दिन के बाद बात आएगी फिर रख लेंगे, फिर 10 दिन नहीं रखेंगे। तो नेचुरल तो नहीं हुआ ना। जैसे उठना सोना बैठना खाना पीना ये सब नेचुरल है, दिनचर्या में शामिल है। तो चार्ट रखना दिनचर्या में शामिल क्यों नहीं होता? वैसे कई बच्चे लाभ नहीं लेना चाहते हैं, और जो लाभ लेना चाहते हैं वो कभी चार्ट मिस नहीं करते हैं, क्योंकि ये उन्हीं का फायदा है, भगवान का फायदा नहीं है इसमें। ये रखने वालों का फायदा है कि उनको पता चलता है कि आज मैंने क्या किया, आज मेरा कहाँ नुकसान हुआ। जो रखेंगे ही नहीं उनको कैसे पता पड़ेगा? कहीं कहते हैं हम सारा दिन में थक जाते हैं ना तो रात को चार्ट नहीं लिख पाते हैं। ये कितना बड़ा आलस्य है, माना अपना ही चेकिंग नहीं कर पाते, फिर जब दूसरा कोई चेकिंग करके आपको देता भी है तो आप उससे झगड़ लेते हो। कारण खुद की खुद में चेकिंग ही नहीं करनी आती तो दूसरा तो कहेगा ना कि आप कैसे संस्कार के। जो चार्ट में बाबा ने पॉइंट्स बताए हैं वो स्वयं के चेक ही नहीं करने आते हैं तो फिर सामने से ड्रामा में सीन बनता है, फिर मूर्छित हो जाते हैं, अब क्या करें अब क्या करें। तो रोज अपना पोता मेल निकालो, ना कि दूसरे का। अपना निकालोगे अपना फायदा होगा। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो,
तो डर रहेगा कि कहीं घाटा न पड़ जाए। आज का प्रश्न, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं वे भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी। बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं वे भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी। वे उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। वे उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो। बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा से मीठी मीठी बातें करो। अपना चार्ट रखो। अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। कल पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच हो जाएगी? फौरन टच होगी। उत्तर, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं वे भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेंगी। वे उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो। बाबा से मीठी मीठी बातें करो। अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। क्योंकि भगवान के कहे अनुसार जो करेगा तभी तो भाग्य बनाएगा। भगवान और भाग्य दोनों साथ साथ हैं। जिसके साथ भगवान है उसके साथ भाग्य है, और जिसके हिसाब से दुनिया देखती है कि इसका बड़ा भाग्य है, वो उसका भाग्य नहीं होता, उसका दुर्भाग्य होता है, जो दिखाई ऐसे देता है बाहर से। लेकिन जिसके साथ भगवान होता है उसका भाग्य होता है। और भाग्य कैसे होता है ये भी बाबा ने समझाया है। तो अटेंशन देंगे तो टेंशन खत्म होगी। ओके, ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है। अटेंशन प्लीज कहा जाता है ना। अब वो सावधान होती है फिर भी कहा जाता है। ये उनको एक आदत डाली गई है कि मिलिट्री को हमेशा सावधान रहना है। इसलिए कुछ भी कहने से पहले वो क्या कहते हैं? अटेंशन प्लीज। अगर अटेंशन नहीं दिया तो टेंशन ही टेंशन है। तो बाबा कहते मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है। अटेंशन प्लीज। बाप भी बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर। बाप को याद करते रहते हो। बच्चों को समझाया है ये ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं। बाप ही पढ़ाते हैं। भगवान उवाच है ना। मूल बात हो जाती है ये कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। ये बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है। फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। ये पहले निश्चय करना है और पहले समझ लो, फिर निश्चय कर लो और फिर अतीन्द्रिय सुख भी आना। ये नहीं कि आपने समझ तो लिया, निश्चय भी कर लिया, लेकिन अतीन्द्रिय सुख में नहीं रहते हो, तो फिर क्या समझा तो क्या निश्चय किया। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए। हमको बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले मिस्र। ये तो पक्का निश्चय है बाप आया हुआ है।
फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं, सिखलाना पड़ता है। बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता है, आप ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। ये है रूहानी बाप। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, मैं कोई पढ़ा नहीं है, उनमें नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज? ये भी तुम्हारी आत्मा समझती है। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, ये सब जानते हैं। इसलिए उनको जानी जाननहार कह देते हैं। जानी जाननहार का अर्थ क्या है, ये कोई भी बिल्कुल जानते नहीं। अभी तुम बच्चों को आपने समझाया है कि ये स्लोगन भी जरूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत, ड्यूरेशन, रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए। यह रिपीटेशन अक्षर भी बहुत जरूरी है। करेक्शन तो होती रहती है ना। गीता का भगवान कौन, ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारे वर्ल्ड में यह है सबसे नंबर 1 भूल। परम पिता परमात्मा को ना जानने के कारण फिर कह देते सब भगवान के रूप है। अब जानते नहीं तो क्या कह देते, सब भगवान के रूप है। इसमें एक छोटे बच्चे से जैसे पूछा जाता है ना, बड़ा अच्छा दृष्टांत है ये। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है तुम किसका बच्चा, कहेंगे फलाने का। फलाना किसका बच्चा, कहेंगे फलाने का। मानो अपने बाप का, दादे का, परदादे का, ऐसे बता सकता, ठीक है। फिर अगर फिर पूछा जाए किसका, वो किसका, वो किसका, तो क्या कहते हैं, फिर कह देंगे वह हमारा बच्चा। जब छोटे बच्चे से ऐसे पूछा जाता है ना, किसका बच्चा, फलाने का। फलाना किसका बच्चा, फलाने का। फलाना किसका, फलाने का। अब जब उसको नहीं पता होता तो क्या कह देता है, वह हमारा बच्चा। वैसे ये भी भगवान को जानते नहीं तो कह देते हम भगवान है। भगवान को नहीं जानते तो कह देते हम भगवान हैं। इतनी पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं। गाया जाता है ब्रह्मा की रात, तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होगी। ये सब धारण करने की बातें हैं। ये धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं। याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम। याद से शक्ति मिलती है जिससे विक्रम विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। ये ज्ञान बाप अभी ही देते हैं, फिर कभी मिलता ही नहीं, सिवाय बाप के कोई दे ना सके। बाकी सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास है, वह ब्राह्मणों को ही देते हैं और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती ही नहीं। दुनिया में कितने धर्म, मठ, पंथ हैं, कितनी मतें हैं। बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है, कितने तूफान आते हैं। गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ। सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती, कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी। 2-3 वर्ष हो जाते हैं, कईयों का पता ही नहीं कि कहाँ गए। कोई तो पुर्जा हो जाते हैं, माना टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कोई वहां ही खड़े हो जाते हैं। इसमें मेहनत बहुत है। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, कितने योग आश्रम है। रूहानी योग आश्रम कोई हो ना सके। बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं ये तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज कुछ भी है ही नहीं। आत्मा ही शरीर में आकर पाठ बजाती है। 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम से कम होते जाएंगे। बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है। बुद्धि में धारना बड़ा मुश्किल होती है। पहली बात बाप समझाते हैं, कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप का परिचय कैसे देवें, इसके लिए युक्ति रची जाती है। वह जब निश्चय हो तब समझे बाप तो सत्य है। जरूर बाप सत्य बातें ही बताते होंगे, इनमें संशय नहीं लाना चाहिए। याद में ही मेहनत, इसमें माया ऑपोजिशन करती है।
घड़ी घड़ी याद भुला देती है, इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो। तो बाबा भी देखे कौन कितना याद करते हैं। 1/4% भी चार्ट नहीं रखते हैं, 1/4% भी चार्ट नहीं रखते। कोई कहते हैं हम तो सारा दिन याद में रहता हूँ। बाबा कहते ये तो बड़ी मुश्किल है। सारा दिन रात तो बांधेलियां जो मार खाती रहती है वे याद में रहती होंगी। शिव बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे? आत्मा पुकारती है ना, बाबा हम बंधन से कैसे छूटे? अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजे, चार्ट भेजे। जो समझते हैं कि मैं बहुत याद में रहता हूँ तो बाबा को चार्ट भेजे, डायरेक्शन मिलते हैं। रोज रात को अपना पोता में निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा हमारा घाटा ना निकल आए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, इतने मोस्ट बिलवड बाबा को इतना समय याद करते हो। लौकिक बाप को, स्त्री को तो तुम याद करते हो, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो। चार्ट लिखो तो आप ही लग जाए। इस हालत में मैं पद पा नहीं सकूंगा, इसलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे। बाप को और 84 के चक्र को याद करना है तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे। यह ही राजयोग, नर से नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट यह है। जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है ना, इनमें आत्मा है यह भी समझा जाता है। इन लक्ष्मियां इनकी जरूर राजधानी होगी, इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है तब स्कॉलरशिप पाई। जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी, ऊंच से ऊंच पद पाया है, जरूर बहुत योग लगाया है तब पास हुई, डोनर हुए। ये भी कारण निकालना चाहिए, हमारा योग क्यों नहीं लगता है? धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है, उनसे टाइम निकाल इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। फीमेल्स तो जा ना सके, उनको तो घर संभालना है। पुरुषों को सहज है, कल्प पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही ये टच होगा। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी होती है। कैसे भी करके बाप से वर्षा लेना है। बाप डायरेक्शन सब देते हैं, करना तो बच्चों को ही है। बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल, एक एक पर्सनल भी आके कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। अब तीर्थों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं। अब इतने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं तो पंडे कहते हैं ना थोड़ा यहाँ सावधानी से चलिए, ऐसे यहाँ पे गिरने का डर है, तो सावधान करते रहते हैं ना। बड़ी मुश्किलात से जाते हैं। अब तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं, बाप को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, बाप आकर नॉलेज दे चले जाते हैं। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट तो देखो बच्चे कोई हो ही नहीं सकता। वो लोग मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। ये साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। वह है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यह है डेड साइलेंस। मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, यह शरीर पुरानी जुत्ती है। सर्प कछुए के मिसाल भी तुम्हारे लिए है। तुम ही कीड़े जैसे मनुष्यों को भू भू कर मनुष्य से देवता बनाती हो। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है। अब सन्यासियों को यह यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। अब भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए, उन्हों को तो सत्युग में आना ही नहीं है, वे क्या जाने इन बातों से। ये भी ड्रामा में नूंद है इस निवृत्ति मार्ग वालों की। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए ना, वही ड्रामानुसार आते रहेंगे, ड्रामानुसार आते रहेंगे। इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है, आंखें बड़ी क्रिमिनल हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती हैं, फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं होंगी। ये हैं बड़ी धोखेबाज। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, फिर 21 जन्म कर्मेंद्रियों में चंचलता आना ही नहीं है।
21 जन्म कर्मेंद्रियों को चंचलता में आना ही नहीं है, माना 2500 वर्ष कर्मेंद्रियां चंचलता में नहीं आएंगी। वहां कर्मेंद्रियों में चंचलता होती ही नहीं। सब कर्मेंद्रियां शांत सतोगुणी रहती है। देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते, आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है। जितनी जो मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाएंगे। अब मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। अंत तक युद्ध चलती रहेगी। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वह लड़ाई भी शुरू होगी। दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा, मौत से डरेंगे। दिन प्रतिदिन आवाज होते जाएगा, ऐसा लगेगा अभी युद्ध छिड़ा के छिड़ा, मौत से डरेंगे। बाप कहते ये ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब एक बाप को याद करते हैं। गॉड फादर कहते हैं ना, कोई करके नेचर को मानने वाले होते हैं, परंतु गॉड तो है ना, उनको याद करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। मोक्ष तो है ही नहीं। अब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट करना है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही भारत था। मनुष्य तो कुछ भी जानते ही नहीं। इन लक्ष्मी बहन का राज्य था ना, बताओ था ना। अब लाखों वर्ष की तो बात हो ना सके। लाखों वर्ष होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती। बाप कहते अब कलयुग पूरा हो, सत्य की स्थापना हो रही है। अब वह समझते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है, अर्जुन कलयुग तो अर्जुन बच्चा है, इतने 1000 वर्ष की आयु है। अब तुम बच्चे जानते हो यह कल्प है ही 5000 वर्ष का। अब भारत में यह स्थापना हो रही है। अब भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। अब ये हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मामिकम याद करो। पहला पहला शब्द यह दो। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा ना तब तक प्रश्न पूछते रहे। फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे ये जानते कुछ भी नहीं और कहते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं। इसलिए पहले पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ। पहले बाप का निश्चय करें, फिर पहले बाप का निश्चय करें कि बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वह है रचता, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। अब बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर आता। मैं हूं ही नहीं सृष्टि का रचता, तो बीच में कैसे आऊंगा। मैं आता ही हूँ पुरानी और नई के बीच में। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम भी तो यहाँ बनते हो ना। अब लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। सबको बोलो यह स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो। ऐसी ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए। और संवत की डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। यहाँ तुम्हारी पहले से रजाई शुरू हो जाती है, औरों की रजाई पहले से नहीं होती। और वह तो धर्म स्थापक आए तब उनके पीछे उनके धर्म की वृद्धि होती है। अब करोड़ों बने तब रजाई चले। अब तुम्हारी तो शुरू से ही सत्युग में रजाई होगी। यह किसको भी बुद्धि में नहीं आता कि सत्युग में इतनी रजाई कहाँ से आई। अब कलयुगांत में इतने ढेर धर्म है, फिर सत्युग में एक धर्म एक राज्य कैसे हुआ। कितने हीरे जवाहरातों के महल हैं। अब भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते थे। अब 5000 वर्ष की तो बात है, लाखों वर्ष का हिसाब कहाँ से आया। अब मनुष्य कितने मूंझे हुए। अब उनको कौन समझाए, कौन समझाए। वे समझते थोड़े हैं कि हम आसुरी राज्य में। इनकी तो महिमा माना देवी देवताओं की सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, ऐसे करते हैं। और इनमें 5 विकार नहीं है, क्योंकि देही अभिमानी है ना। तो बाप कहते हैं मुख्य बात है याद की। अब 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बनते हो, अब फिर पवित्र बनना है। ये ड्रामा का चक्र है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों पर मात पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर, ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर। देखो पॉइंट्स बहुत जबरदस्त होते हैं, अगर प्रैक्टिकल यूज करोगे तो बहुत मजा आता है। ज्ञान से तीसरे नेत्र को अब तीसरे नेत्र से ही आपको अपना चार्ट देखना चाहिए, लेकिन वो नहीं हम देखते, वो किसी और के नेत्र से देख रहे होते। तो ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। याद से ही कर्मेंद्रियां शीतल सतोगुनी बनेंगी। याद से ही कर्मेंद्रियां शीतल सतोगुनी बनेंगी। याद से ही कर्मेंद्रियां शीतल सतोगुनी बनेंगी। इसलिए यही मेहनत करनी है, इसलिए यही मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। कोई कहे कि धंधा से टाइम ही नहीं निकलता, निकालना पड़ता है टाइम। धंधा तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, लेकिन उसे टाइम निकालना, ये भी अपना ही धंधा है। जैसे धंधे से खाने के लिए टाइम निकलता है, वैसे धंधे से बुद्धि के लिए टाइम निकलना चाहिए, आत्मा के लिए टाइम निकलना चाहिए, पर निकालना है। जब एम होगा तो जरूर कार्य भी हो जाता है। तो धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है, कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है। अपना चार्ट जरूर रखना है, अपना चार्ट जरूर रखना है। आज का वरदान, निर्णय शक्ति, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता कि इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना परमान उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। आज का स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो। सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। ओम शांति।